हर हर महादेव। सभी माता बहनों और भाइयों को आज की जय श्री राम जी, जय श्री काल भैरव जी। कई भाइयों के, माताओं के, बहनों के प्रश्न आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि पितृदोष लगा हुआ है तो तर्पण के द्वारा पितृदोष कैसे कम किया जा सकता है, या श्राद्ध पक्ष में तर्पण कैसे करें, उनको जल कैसे दें, कोई विधि बताइए। तो इसके लिए मैं आपको विधि बताता हूँ। जल के तर्पण के लिए कोई भी कर सकता है, बच्चा, महिला, स्त्री, पुरुष, छोटा बच्चा, सभी कर सकते हैं। और इसका समय होता है सुबह और 11:15 तक, 11:45 तक लेकर सूर्योदय से लेके, वैसे सही समय होता है 11 से 11:45 तक, और सुबह भी कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको? काला तिल चाहिए, चावल चाहिए, जौ चाहिए और सफ़ेद चंदन पाउडर चाहिए, फूल चाहिए, तुलसी चाहिए, तुलसी पत्र, दूध चाहिए, कच्चा दूध, और गंगा जल चाहिए आपको। ये 8 चीज़ें आपको चाहिए, और जल चाहिए। और इसके लिए आपको कोई पात्र लेना है, घर के अंदर कांसे का हो या पीतल का पात्र हो, उसमें जल छोड़ना, और कुसा चाहिए। और जल तर्पण करते समय अगर आपकी उंगली में, अनामिका का उंगली में चांदी की अंगूठी पहने हो तो और भी अच्छा है, सोने की हो तो और भी अच्छा है। कि ये 2 चीज़ें, अंगूठी चांदी या सोने की कोई भी अंगूठी पहनते हैं तो उसका फल और ज़्यादा हो जाता है। अगर ये भी नहीं है तो आप कुसा की अंगूठी बना के पहन सकते हो, फिर इसके बाद आप जल तर्पण कर सकते हो। ऐसा नहीं है, कई बताते हैं आप कई बस कुसा ले लिया और जल चढ़ा दिया। सबको अलग अलग तरीके से, अलग अलग विधि से जल तर्पण किया जाता है कुसा से। पितरों को कैसे, देवताओं को कैसे, दिव्य पुरुषों को कैसे, दिव्य मनुष्यों को किस प्रकार तर्पण किया जाता है, और ऋषियों को किस प्रकार से तर्पण किया जाता है, बेताल, फिर गंधर्व, नाग, यक्ष, राक्षस, उनको तर्पण किस प्रकार किया जाता है, और अपने किस दिशा में मुख करके किस दिशा में मुख करके बैठ के तर्पण किया जाए, खड़े होकर तर्पण किया जाए, सब मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। और ऐसा नहीं है कि श्राद्ध पक्ष के अलावा आप है ना हर अमावस्या को कर सकते हो, जिससे आपका पितृ दोष है वो कम होगा, और आपके पितृ भी आपसे संतुष्ट होंगे, खुश होंगे, उनका आशीर्वाद आप पे बना रहेगा। अगर वो रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, तो कहा जाता है, ग्रंथों में लिखा है, अपने शास्त्रों में, अगर पितृ नाराज होते हैं तो वो अपना रक्तपान करते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि अगर पितृदोष लगा हुआ है या फिर असंतुष्ट हैं या नाराज़गी है तो घर में बीमार बने रहते हैं, उसी को रक्तपान कहते हैं। खर्चा होता है, कोई ना कोई बीमार बना रहता है, कोई काम में मन नहीं लगता, ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। तो अब मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आप देखना, समझना कैसे क्या होता है। अब मैं थोड़ा मोबाइल को नीचे रखता हूँ तो आपको पूरी विधि विधान से बताऊँ किस प्रकार क्या करना है, तो कब कौन सी चीज़ किस देवी देवता के तर्पण के लिए जल मिलाना है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको है ना जल के अंदर, जैसे ये जल है, इसमें दूध मिला हुआ है, कच्चा दूध डाल लेना है। इसमें ये कच्चा दूध मिला हुआ है ये जल में है जी। उसमें थोड़े से पुष्प डाल देना है आपको, ये पुष्प डाल देना है। पुष्प डालने के बाद आपको थोड़ी सी ये डाल देना है तुलसी पत्र जी। और यहाँ एक बात और ध्यान रखना है, आपको तुलसी पत्र अमावस्या को नहीं तोड़ना है। तुलसी पत्र आपको अमावस्या पे, अगर आप अमावस्या के दिन कर रहे हो तो एक दिन पहले तोड़ लेना है। और द्वादशी तिथि जो पड़ती है एकादशी के बाद, हमारे 12वीं बोलते हैं, उस दिन भी आपको नहीं तोड़ना है, और रविवार को नहीं तोड़ना है, ये एक दिन पहले तोड़ लेना। और आपको इस प्रकार ये कुसा ले लेना है, ये मैंने धागे से लपेट लिया है इस कुसा को। अगर आपके पास सोने चांदी की अंगूठी नहीं है तो कुसा की इस प्रकार अंगूठी बना के आपको उंगली में पहन लेना है, तो इससे भी बहुत शुभ रहता है। अब और इसमें थोड़ा लाल चंदन पाउडर भी डाल लेना है
इसमें पत्ता डाल लिया अपन ने, फूल डाल लिए, तुलसी पत्ता डाल लिया, कच्चा दूध डाल दिया इसमें, और लाल चंदन पाउडर भी डाल देना। अब बाकी की जो 3 चीज़ें हैं, काला तेल है, चावल है जो है, वो नहीं मारना। ये हो गया अपना नॉर्मल जल, और तो 2 बूंद इसमें गंगा जल के डाल देना। गंगा जल डालने के बाद आपको इसमें ऊपर से कोई पानी नहीं डालना, ये एक आपको है ना बर्तन में बना के रख लेना। और इस प्रकार एक तांबे का लोटा ले लेना है आपको, तांबे का लोटा। अब अपन को कैसे क्या करना है, ये हो गया तैयार। अब एक अपन को लेना है एक पीतल का बर्तन, कांसे का हो, पीतल का हो, उस बर्तन में अपन को इस प्रकार जल चढ़ाना। तो मैं आपको है ना यहाँ ये स्टील के बर्तन में इसी में करके दिखाऊंगा, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि अपने पीतल के बर्तन में करना है। तो अब कैसे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको जब तक जल तर्पण करना है तो अपन गीता जी के 7वें अध्याय का पठन कर लेना चाहिए, पाठ कर लेना चाहिए आपको। 7वें अध्याय का पाठ कर लेना चाहिए। अब मैं यहाँ तो बता नहीं पाऊँगा 7वें अध्याय का पाठ, वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा, तो आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं खींचूँगा मैं। 7वें अध्याय का पाठ करने के बाद और आपको एक श्लोक का स्मरण करना, आह्वान करना, उनका स्मरण श्लोक पढ़ लेना चाहिए 3 बार। श्लोक इस प्रकार है, आपको बता दूँ। देवार्थाभ्य पितृभ्यश्च महायोगिनीभ्य एवच नमः स्वाहाय स्वाधाय नित्यमेव नमो नमः। एक बार और बोल के बता देता हूँ मैं आपको। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिनीभ्य एवच नमः स्वाहाय स्वाधाय नित्यमेव नमो नमः। इस प्रकार इसको बोल के आपको और इस जल लोटे में आपको जल भर लेना है। जल भर के अब सबसे पहले आपको करना क्या है, पूर्व दिशा की ओर मुख करना है आपको। पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको और कुशा को इस प्रकार पकड़ना है आपको, सीधा इस प्रकार पकड़ना है। और आपको सबसे पहले देवताओं को जल तर्पण करेंगे, जल तर्पण करेंगे और ये बोलेंगे, हे समस्त देवी देवताओं, आप इस जल से तृप्त होइए, तृप्त होइए, हे समस्त देवताओं तृप्त होइए, तृप्त होइए, तृप्त होइए। इस प्रकार आपको जल डालना और ध्यान रखना है, आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करना है आपको। हाँ, और जल डालने से पहले आपको इसमें है ना लोटे में चावल ज़रूर डाल लेना है। चावल, सॉरी मैं बताना भूल गया। चावल डालने के बाद आपको इस प्रकार बोलना, इसमें तुलसी पत्र, सफ़ेद चंदन पाउडर, गंगा जल, कच्चा दूध, ये तो ऑलरेडी मिला हुआ है पहले से। चावल और डालना है आपको और आपको इस प्रकार बोलना है, हे समस्त देवी देवताओं, आप तर्पण तृप्त होइए, जल से तृप्त होइए। इस प्रकार आपको ऐसे बोलना और इस प्रकार सीधा आपको खुशा रखना है। ये दिख रहा है आपको वीडियो में, इस प्रकार रखना है आपको। फिर इसके बाद आते हैं अपन ऋषियों को जल देने के लिए। तो ऋषियों को जल देंगे अपन, तो उसमें भी आपको है ना इस प्रकार ही बोलना है और उसमें भी आपको चावल मिला लेना है। चावल चावल मिलाने के बाद वो दिशा अपनी यही रहेगी, पूर्व दिशा। हे समस्त ऋषि मुनि, जल से तृप्त होइए, जल तर्पण होइए, जल से तृप्त होइए, इस प्रकार आपको बोलना है और जो कुशा आपकी सीधी रहना है गद्दी पे। अब आते हैं अपने दिव्य मनुष्यों को किस प्रकार अपन को देना है जल। अपने जो दिव्य मनुष्य हैं, जो संत महात्मा बन जाते हैं अपने उसमें कुल में, वो दिव्य मनुष्य कहलाते हैं। कोई संत बन गया, कोई महात्मा बन गया, वो चले गए, तो वो दिव्य मनुष्यों में आते हैं। तो इस कुशा को अपन को क्या करना है, इसको ऐसे मोड़ लेना है, इस प्रकार मोड़ लेना है और इसको आपको है ना इस प्रकार पकड़ना है, आपको ऐसे पकड़ना है, ऐसे ऐसे। और आपको है ना इसमें वो चावल मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, बाकी की चीज़ें चावल डाल लेना और उत्तर दिशा की ओर आपको मुख कर लेना है। सॉरी
चावल तो है, चावल के साथ में इसमें आपको जौ डाल लेना है। जो भी आपके अपने दिव्य पुरुष हैं, आप में दिव्य आत्मा है, उनके इसमें जौ डाल लेना है और इस प्रकार इसको पकड़ लेना है और उत्तर दिशा की ओर मुख कर लेना है और आपको बोलना है, ओम दिव्य मनुष्य तर्पण होइए, तृप्त होइए। इस प्रकार आपको जल डाल लेना है जी, इस प्रकार करना है। फिर इसके बाद आते हैं अपन, अब इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद आपको दिव्य पितरों की तरफ आते हैं। दिव्य पितरों की, जो भी अपने पितर हैं, पूर्वज हैं, तो और अपना मुख कर लेंगे दक्षिण दिशा की तरफ और इसको है ना, पहले ये ऐसा था इस टाइप का, अब इसको इस प्रकार जल देंगे अपन दिव्य पुरुषों को और अपना मुख रहेगा दक्षिण दिशा की तरफ, दक्षिण दिशा की तरफ। और इसमें जल में डालेंगे काला तिल। अब डालेंगे इसमें काला तिल और अपन बोलेंगे, हे दिव्य पुरुष तर्पण होइए, ओम दिव्य पुरुष तर्पण होइए, ओम दिव्य पुरुष तर्पण होइए। इस प्रकार आपको करना है। फिर इसके बाद आते हैं अपन, अब इसको ऐसा कर लेंगे सीधा सीधा। अब अपने पितरों के लिए आते हैं, पितरों के लिए या किन्नरों के लिए आते हैं। चलो किन्नरों को बाद में बताता हूँ, पहले अपने पितरों के बारे में बता। अपने जो भी पितर हैं उनको तर्पण किस प्रकार देना है, तो उसमें भी काला तिल डालना है और उसी में आपको ऐसे करना है और इसी प्रकार बोलना है, हे पितरों, जो भी अपने पूर्वज हैं, दादाजी हैं, दादाजी से ऊपर के जो भी हैं उनका नाम, तो जितनी पीढ़ियों का नाम मालूम है तो नाम बोल के कर देना, नहीं तो ओम पितृदेव्याय नमः तृप्त होइए, इस प्रकार जल डालना और बोल देना है। फिर आते हैं अपन पूर्व दिशा की ओर। पूर्व दिशा की ओर मुख करना है आपको। पूर्व दिशा की ओर मुख करके और जो भी अपने जो भी हैं, यक्ष, नाग, गंधर्व, पिशाच, किन्नर, जलचर, राक्षस, कुचर, उनको जल देना है और इस प्रकार सीधा कर लेना है आपको। इस प्रकार इसको सीधा कर लेना कुशा को और आपको जल तृप्त करवा देना है उनको। नाम बोलते, जो भी गलती हुई है क्षमा करना। यक्ष, नाग, पर्वत, कन्नड़, पिशाच, गंधर्व, जलचर, कुचर, राक्षस, जल से तृप्त हुई है। बस अब जो आपने लगता है कुछ ऐसा ना करे भगवान, अपने नरक में कोई जाए, तो नरक में जो भी है कोई है बाई चांस है, तो उनको कैसा क्या करना है, आप उनको जो पढ़े हुए अपने पूर्वज हैं जो भी है, तो उनको कैसे क्या करना है, जो भी भीष्म पितामह है अपने, तो उनको क्या करना है, तो अपन को दोबारा आ जाना चाहिए दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा की ओर आ जाना चाहिए और उनको भी जल इस प्रकार देना चाहिए, दक्षिण दिशा की मुख करके काला तिल डाल के और उनको ओम भीष्म पितामह, यानी अपने जो पूर्वज होते हैं, पूर्वज उनको भीष्म पितामह ही बोला जाता है। 5, 4, 7 पीढ़ी के पहले के जो पूर्वज होते हैं उनको भीष्म पितामह की श्रेणी में आते हैं वो। ओम भीष्म पितामह तृप्त होइए, जल तर्पण, जल से तृप्त होइए, जल तर्पण, इस प्रकार आपको जल दे देना है। अब इसके बाद आते हैं, इस जल को आपको है ना कोई पीपल के पेड़ के नीचे या केले के नीचे, केले के पेड़ की जड़ में डाल देना है जहाँ किसी का पैर ना पड़े। बस मैंने शॉर्टकट में बताया, आप समझदार हो गए, सब समझ जाओगे, इसलिए मैंने आपको वीडियो लंबी नहीं खींची, नहीं तो विवरण से बताता तो वीडियो कम से कम 1 घंटे की हो जाती, 1 घंटे की हो जाती वीडियो। ये है, और भी कोई जानकारी चाहिए हो तो मैं रात को 10 बजे लाइव आती है, स्टार्ट होती है लाइव 10 बजे का, तो मैं आपको बता दूंगा। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री काल भैरव जी।